नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। जैसा कि मित्रों आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी की 25,000 सीटें खाली हैं। कई साथियों के मन में सवाल है कि चाहे कुछ भी कर लो सीट नहीं जुड़ेगी। ये सवाल नहीं है, मतलब उनके पास उसका हल है, जबकि हमें आपको ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इसका असर लोगों पर नहीं दिख रहा है। अब ऐसे में इन 25,000 सीटों का नया विज्ञापन आए, इसको भी लोगों को लेकर के एक बड़ी उम्मीद है। और बदलाव की भनक आप लोग देख ही रहे होंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियों को किस तरीके से कराएगा, सोशल जीएस तमाम जो चीज़ें होंगी उसको लागू करेगा, उम्र सीमा में क्या कैसे, इसको लेकर के आयोग में जो है प्रक्रिया चल रही है, जिसको समाचार पत्रों में भी आप लोगों ने देखा होगा। सिलेबस क्या होगा, क्या उसका जो है पैटर्न होगा, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। इसी बीच टीजीटी पीजीटी जो 4,163 पदों का विज्ञापन आया, उसकी ऑफिशियल तिथियों की घोषणा को लेकर के लगातार हमारे नौजवान साथी मन में एक मलाल पाल करके बैठे हैं कि कहीं टीजीटी पीजीटी की ऑफिशियल डेट कब घोषित होगी, क्या उस निश्चित समयावधि में परीक्षा होगी या नहीं होगी। ये तमाम सवाल चल रहे हैं। इन सवालों के बीच में दिसंबर हमारे आपके बीच से जा रहा है। कहने का मतलब 2024 अलविदा हो रहा है। अब हमें 2025 का डट करके सामना करना पड़ेगा। 2025 की क्या नियति होगी, हमारा आपका रुख क्या होगा, तो 2025 में देखा जाएगा। लेकिन कई साथी फ़ोन करके भी कह रहे हैं कि एक बार सीट वृद्धि को लेकर के मजबूती से संघर्ष कर लिया जाए। तो मैं जो भी साथी देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनसे जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए आपकी संख्या 13.5 लाख है, इसमें कोई शक नहीं है। बदलाव होगा तो सबको उसका सामना करना पड़ेगा, सबके सामने ये चुनौती होगी। और विज्ञापन में बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि सीटें घट या बढ़ सकती हैं। अगर आपने विज्ञापन को सही से पढ़ा है तो आप कृपया इस पर भी पुष्टि करें, क्योंकि जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, जो चीज़ें आप कह रहे हैं वो भी सही हो। कई साथी ऐसे करें, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, सीट तो नहीं बढ़ेगी और बढ़नी भी नहीं चाहिए। तो आखिर इस उहापोह की स्थिति में क्या सीट वृद्धि जैसे ज्वलंत मुद्दे को बस यूं ही दफना दिया जाए, या फिर आप सब चाहते हैं कि 4,163 अर्थात कहने का मतलब 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए इसका कोई रोल नहीं है। कई साथी तो यहाँ तक कहने लगे पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, क्योंकि 4,163 पदों में उम्मीद कम है। अलग बात है कि हम परीक्षा देने जाएंगे, लेकिन उम्मीद कम है। अब क्या सही क्या गलत है। युवा मंच टीम सबके सवालों को गंभीरता से लेते हुए इस निर्णय पर पहुंची है कि एक बार कोशिश कर लिया जाए। हो सकता है कि कुछ रास्ता निकल आए, वरना बाकी चीज़ें तो साफ हैं, क्लियर हैं, स्पष्ट हैं, कुछ कहना बाकी नहीं है। तो अब आप लोग स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या आप सब तैयार हैं, तो तारीख कौन सी हो, वो समय कौन सा हो, वो दिन कौन सा हो, जिस दिन आप खाली हो, आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन न हो, और सबसे बड़ी बात पीसीएस की परीक्षा भी संपन्न हो गई है, अब कोई परीक्षा नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करें और वीडियो को शेयर करने का कष्ट करें। हालांकि मुझे बड़ा कष्ट होता है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं बात तो मेरे समझ में नहीं आती है, लेकिन आप कमेंट भी नहीं करते, कुछ गिने चुने साथी कमेंट करते हैं। तो भैया गिनती से संघर्ष नहीं होता। तो भाई मेरे, मैं सभी से अपील करूंगा
कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का काम करिए, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाइए। और बहुत फार्मूला बहुत साफ है कि 25,000 पद रिक्त हैं। हम आप चाहें तो इन 25,000 पदों को विज्ञापन में जुड़वा सकते हैं, हम आप चाहें तो। और नहीं चाहेंगे तो देखिए कुछ भी नहीं होगा, जो चल रहा है चलेगा। विज्ञापन आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। बदलाव होना तय है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं, बदलाव होना तय है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। अब विज्ञापन आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। तो बाकी आप सब जानते ही हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं, जैसा आपका कमेंट होगा वैसा हम निर्णय लेंगे। बाकी आप लोग इस कड़ाके की ठंड में स्वस्थ और मस्त होंगे, इस उम्मीद के साथ मैं सभी साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए एक बार फिर से कहूँगा कि मित्रों, ये मौसम, ये समय, ये अवसर बार बार हाथ नहीं लगते। उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि विधानसभा में टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों का किसी ने जिक्र भी किया हो, किसी ने जिक्र भी किया हो, और माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने इस बात को स्वीकारा भी हो। तो मौका तो अच्छा है, अगर आप लोग चाहेंगे तो यकीनन मुझे जहाँ तक लगता है कि एक बड़ी जीत, एक बड़ी सीट आपके सामने हो सकती है। फिलहाल फैसला आप सभी को भी करना है, क्योंकि अकेले संघर्ष करने से कोई खास लाभ नहीं मिलेगा। जैसा आप लोगों ने संघर्ष में योगदान दिया, आपको युवा मंच टीम के अथक प्रयास से, सार्थक प्रयास से आपको ऑफिशियल डेट दिखी कि नहीं दिखी। 60 दिन पहले मैंने दावा किया था और 60 दिन पहले आपको तारीख मिली है। इस बात को आपको स्वीकार करना होगा कि जब आप संघर्ष करेंगे तभी कुछ होगा, क्योंकि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती उसी ओर जमाना चलता है। तो इस बात को आप लोगों को थोड़ा सा गंभीरता से लेना होगा और अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा को दिखाना होगा। फार्म भरने मात्र से ही जीवन कल्याणकारी नहीं होगा, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, संघर्ष भी करना पड़ेगा, लड़ाई भी करनी पड़ेगी। और आप लोगों को पता है कि विधानसभा में भी ये नारा गूंजा 25,000 सीटों का, मुख्यमंत्री के कानों तक आवाज़ पहुंच गई है। अब आप लोगों को यह स्वयं निर्णय लेना होगा कि आखिर क्या करना चाहिए। तो फैसला आपके हाथ में है दोस्तों। अगर ये 25,000 सीटें हाथ से निकल गईं तो हमें आपको 3-4 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने कहा था बदलाव होगा, और आपने समाचार पत्रों के माध्यम से खबर देख ही लिया होगा कि बदलाव उस पर चल रहा है। तो बदलाव का सामना करना है तो कोई बात नहीं, अगर अपने प्रभाव का सामना करना है तो निश्चित तौर पर आपको संघर्ष का हिस्सा बनना पड़ेगा। इस बात को सभी लोग ध्यान दें। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग शेयर करें, जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। आप लोग इतना शेयर करिए कि हर नौजवान तक ये आवाज़ पहुँचे, तभी 25,000 सीटों की बात सरकार तक पहुँचेगी। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का सत्यनिल सिंह।